हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अडानी विल्मार के सीईओ की तरफ से काफ़ी बड़े बयान निकल के आए हैं। जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। याद रखिएगा, रशिया और यूक्रेन से कंपनी को बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है अडानी विल्मार और इंडिया कंट्री सनफ्लावर ऑयल। एंड अडानी विल्मार फ्रेंड्स सनफ्लावर ऑयल में कह सकते हैं कि इंडिया में नंबर वन कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और इसके कारण कह सकते हैं कि देखिए मेजर सप्लाई इशू आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी प्रिडिक्शन लगाया जा रहा था कि सप्लाई इशू अगर आते हैं एडिबल ऑयल के तो उसके दाम बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण अडानी विल्मार का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे गिरते हुए बाजार में भी अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है, जहां मार्केट अगर अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा नीचे कर रहा है, अडानी विल्मार का एक स्टॉक जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है और पूरी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए इसके पीछे के काफ़ी रीजंस है और बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखिए सनफ्लावर ऑयल। अब इसी के ऊपर जो कंपनी के सीईओ है उनकी तरफ से देखिए काफ़ी कुछ बयान निकल के आए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के आगे के पॉइंट से। तो वीडियो को देखिएगा, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करेंगे 3 मार्च के टारगेट के बारे में। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, अडानी विल्मार में अगर आप आज देखेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी होती हुई देखने को नहीं मिली, बट निफ्टी के सामने अगर आप देखेंगे तो अडानी विल्मार ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। बिकॉज आज निफ्टी 250 पॉइंट्स ज़्यादा डाउन था। ओके, इस खराब मार्केट में अपने आप को बचा के रखना यही बहुत बड़ी बात होती है और वो करके दिखाया अडानी विल्मार ने आज। शुरुआत अगर आप देखेंगे तो अडानी विल्मार की रोज एक जैसी होती है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी में खुलता हुआ देखने को मिलता है, स्टॉक हाई बनाता है, बट 400 रुपीज़ का लेवल स्टॉक में आपको आता हुआ नहीं देखने को मिल पा रहा है। देखिए इसका बड़ा रीज़न यही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड वो रेजिस्टेंस दोस्तों जब तक टूटेगा नहीं तब तक दोस्तों यहाँ पर अडानी विल्मार 400 रुपये का लेवल जब टच करता है तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे स्टॉक के चार्ट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले आज की वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अडानी विल्मार में अगर आप आज देखेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सबसे बढ़िया संकेत होते हैं स्टॉक का अपने आप को एक खराब बाजार में टिका के रखना, और वो देखिए स्टॉक ने करा है, भरपूर किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है। समझिए यहाँ पर आज 1,33,34,439 शेयर्स की आज वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली है। तो ये तो अच्छी बात है कि 1 करोड़ से रोज ऊपर वॉल्यूम आ रही है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि आखिरी कुछ मिनटों में भी बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं 382 के प्राइस पे, करीबन 3650। 3650 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाइंग करने के लिए लोग अभी भी तैयार है इन लेवल्स पर भी। और अगर आप देखते हैं स्टॉक की डिलीवरी तो ऑलमोस्ट 28% मार्क हुई है 3 बजे तक। मुझे लगता है कि 30% के ऊपर चले जाएगी जब लास्ट फिगर निकल के आएगा। तो हर चीज़ जो मुझे लग रहा है कि देखिए काफ़ी पॉजिटिव में होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब समझिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि सनफ्लावर ऑयल अपने आप में देखिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है सनफ्लावर ऑयल, या फिर कहूँ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मेन काम है, जो कंपनी बनाती हुई देखने को मिलती है फॉर्च्यून ब्रांड के तहत। सनफ्लावर दोस्तों जो आता है वो यूक्रेन से और रशिया से मेनली आता है, यानी आप मान के चलिए यूक्रेन 70% तक का आपको सनफ्लावर ऑयल हम इंपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं यूक्रेन से। एंड 20% जो होता है वो करीबन रशिया से इंपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। एंड दोनों ही कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करती हुई देखने को मिलेगी। बेसिकली इंपोर्ट्स जो होते हैं वो कह सकते हैं कि होते हुए देखने को मिलेंगे, बट उतने नहीं होते हुए देखने को मिलेंगे जितने होने चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे मेजर डिसरप्शन जो है वो यूक्रेन में है, और यूक्रेन में ही 70% ऑफ द अकाउंट्स आता हुआ देखने को मिलता है। तो यूक्रेन तो छोड़ ही दीजिए, रशिया से आ भी जाते हैं, बिकॉज रशिया से हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम ट्रेड बंद करके बैठे हुए हैं, रशिया से ट्रेड चालू है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए 20% कहाँ तक चला लेंगे, 70% अगर कोई आ रहा है वहाँ से, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसी के ऊपर दोस्तों कंपनी की तरफ से बयान निकल के आया है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री यानी कंपनी के पास अभी कितना ज़्यादा एडिबल ऑयल बचा हुआ है, जितना वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी सर्वाइव कर जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से बयान निकल के आया है। अब समझिए क्या कहा गया है कंपनी के सीईओ की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अंशु मलिक जी जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अडानी विल्मार हैज इनफ ऑयल टू मैनेज सप्लाई चेन टिल नॉर्मल सी रिटर्न्स। तो देखिए यहाँ पर उनका साफ साफ कहना है कि जब तक नॉर्मल सी नहीं आती है हमारे पास इतनी इन्वेंट्री, हमारे पास इतना सप्लाई चेन है कि हम इसके अंदर भी सर्वाइव कर जाएंगे। ये कंपनी के सीईओ अंशु मलिक जी की तरफ से बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा कि कंट्री के पास करीबन 45 दिन तक का स्टॉक अवेलेबल है, वाइल कंपनी के पास करीबन 60 डेज का नॉर्मल स्टॉक हमेशा रहता है।
नॉर्मली जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब डिमांड शिफ्ट होता है तो हमारा 50% जो होता है वो पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल से आ जाता है फ्रॉम सनफ्लावर ऑयल। तो आप समझिए कि कंपनी कह रही है कि सनफ्लावर ऑयल तो एक मेजर सोर्स है ही, लेकिन हम उस समय क्या करते हैं कि मेजर जो डिमांड होती है वो 50% शिफ्ट हो जाती है पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पे। तो ये कंपनी की तरफ से बयान काफ़ी बढ़िया निकल के आया। देखिए एक तो सबसे बड़ा कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज होता क्या है फिर प्राइस शूट अप बहुत तेज़ी से होती है और वो फिर दिक्कत डायरेक्ट कंज्यूमर्स को आती है। तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात है एंड कंपनी की तरफ से भी अच्छी बात है। कंपनी ने साफ-साफ कहा कि राइस ब्रांड ऑयल प्राइसेज़ आर लोअर देन सनफ्लावर ऑयल। तो कंपनी के पास कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स अभी भी शामिल है और अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकती है कंपनी की तरफ से, साफ-साफ ये कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम श्योर सम अमाउंट ऑफ शिफ्ट विल हैपन टू राइस ब्रांड ऑयल। तो राइस ब्रांड ऑयल क्या होता है ना, सनफ्लावर ऑयल से थोड़ा-सा सस्ता होता है। तो उन्होंने कहा है कि अब हमें लगता है कि जो शिफ्ट है वो राइस ब्रांड ऑयल पे होता हुआ देखने को मिलेगा रेदर देन सनफ्लावर ऑयल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान निकल के आए और उनकी तरफ से ये कहा है कि इंडिया करीबन 70% जो मैंने आपको कहा कि अपना इंपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से, और प्रेजेंटली सिचुएशन जो है वो डज नॉट वारंट एनी सप्लाईज। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ उनका कहना है कि अभी हमको नहीं पता कि कितनी सप्लाई आती हुई देखने को मिलेगी। कंट्री के पास 45 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, वाइल 60 डेज ऑफ स्टॉक्स इज नॉर्मली कैरिड। 45 दिन बोलते हैं बट वो 60 दिन तक चल जाता है। इंडिया करीबन कंज्यूम करता है 23 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इज ओनली 3 मिलियन टन्स। तो आप समझिए 23 मिलियन टन ऑयल इंडियन पीपल कंज्यूम करते हैं, बट 3 मिलियन ही होता है जो करीबन 3 मिलियन टन जो होता है वो सनफ्लावर ऑयल होता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कंपनी की तरफ से साफ साफ कहा गया है एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था, बिकॉज देखिए बयान इनकी तरफ से निकल के आने ही थे, अदरवाइज सिचुएशन किसी को पता नहीं चलती। और कंपनी की तरह द्वारा जो बताई गई है सिचुएशन, आई थिंक ये बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि अभी अडानी विल्मर एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल सेफ बैट है, जो आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिलता है मार्केट में जब बढ़ता है, एंड कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरता हुआ भी देखने को नहीं मिल रहा है जब मार्केट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पैनिक दिखा रहा है। तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाँ यही बात है कि देखिए स्टॉक का लिए अब जैसे मैं कह रहा हूँ लगातार कि 400 रुपये एक बहुत बड़ा हर्डल है, और ये 400 रुपये का हर्डल देखिए इतनी आसानी से क्रॉस आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ये आप समझ के चलिए। तो देखिए अडानी विल्मार के लिए क्या है ना अभी कि स्टॉक जब भी 390 की रेंज में आता है तो इधर बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी 390 एक ऐसा जोन जब भी दोस्तों यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिला है, एक ऐसा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो डेफिनेटली देखिए स्टॉक को रोक के रखते हैं और स्टॉक बढ़ नहीं पाता है। और दूसरी बात क्या हो रही है देखिए स्टॉक के अंदर कि 395 से अगर 400 का एक ऐसा जोन है जहाँ पे स्टॉक जैसे ही एंटर कर रहा है टिक नहीं पा रहा है। जब तक फ्रेंड्स स्टॉक 395 प्लस की क्लोजिंग नहीं दे देता, 400 रुपये का जो हर्डल है वो क्रॉस होना बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो 400 रुपये के ऊपर गया था बट टिक नहीं पाया। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 390 की जोन में चल जाता है बट टिक नहीं पाता है। तो आप मान के चलिए 390 395 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर स्टॉक को 400 का जोन को क्रॉस करना है तो। अदरवाइज मेरी सलाह यही रहेगी कि जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके चले, बट हाँ आगे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होती है देन डेफिनेटली देखिए इतना ज़्यादा आपको अडानी विल्मार जो है वो फोकस में रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, एंड एक स्मॉल करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है। तो ये सोच के चल सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप सबको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए एंड डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। कल का जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो 390 और 393 रुपीज़ का रहता हुआ देखने को मिलेगा। 400 मुझे लगता है कि दोस्तों इस हफ्ते आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ अगर कल 393 प्लस स्टॉक क्लोजिंग दिया जाता है देन डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर 400 रुपये का जोन इसी हफ्ते में आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।